नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बताए जाते हैं। शेयर खरीदना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो फंडामेंटल्स ज़रूर सीखने चाहिए। कंपनियों के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप समय आने पर दो कंपनियों के शेयर्स को कंपेयर कर सकें और सही डिसीजन ले सकें। तो एनीहाउ आज हम एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में आपसे बात करेंगे, जो PSU कंपनी है। पहले हम बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL, जो PSU कंपनी है। BEL 1954 में CSF फ्रांस नाउथेल्स के सहयोग से इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई थी। बेल भारत सरकार की डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, जिसकी 9 फैक्ट्री हैं और बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हाई R&D, दोस्तों इसका 7% टर्नओवर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है, जो PSU की जितनी भी कंपनियां हैं सबसे ज़्यादा है। 78% टर्नओवर है जो कंपनी की, वो देसी प्रोडक्ट से होती है। 90% जो टर्न ओवर है वो डिफेंस सेक्टर से होती है। तो ऑर्डर बुक है जो कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो इसका विशेष पॉइंट है, जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। ऑर्डर बुक 2022 के एंड में 57,570 करोड़ का है, जिसमें 269 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है। तो दोस्तों प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के पास। इसके पास लेटर ऑफ इंटेंट है जो ट्राइटोन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया का है, जिसका एस्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट है वैल्यू है जो वो 8,060 करोड़ है। 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के से मिला हुआ है, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1,075 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बैटल टैंक का रेट्रो मॉडिफिकेशन के लिए किया है। तो दोस्तों पार्टनरशिप है जो HAL BEL के साथ है, इसकी IRST फॉर 30 MK के लिए किया हुआ है। BEL HAL के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री भी लगा रही है। नॉन डिफेंस एरिया से कंपनी को नॉन डिफेंस एरिया में भी कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है। रेवेन्यू नॉन डिफेंसिव से जो आया है वो पहले 10% था, अब 25% तक बढ़ाने की योजना है। यह कंपनी का बिजनेस मॉडल है जिसको अगर मार्क्स देने हो तो 10 में से 10 हमारी टीम देगी। अब हम दोस्तों फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है जो कंपनी का 72,330 करोड़ है। बुक वैल्यू 17.7 रुपये है, और डिविडेंड है जो वो 1.52% है। ROE है जो 20.5 है। हम 20 का बेंचमार्क मान लेते हैं, यह इस कंपनी के लिए अच्छी समझी जानी चाहिए। फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो इसमें प्रॉस एंड कॉन्स को भी चेक कर लेते हैं। कंपनी है जो बिल्कुल डेट फ्री है, 0 डेट कंपनी है, और कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड 43.2 का पे आउट्स मेंटेन करती है। कॉन्स्टेंट है जो नील है, देयर इज नो कॉन्स्टेंट दिस ब्यूटीफुल एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग PSU कंपनी। अब हम रिजल्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। Q1 22 के रिजल्ट देख लेते हैं, Q2 से कंपेयर कर लेंगे उसको, और Q2 21 के भी हम रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों सितंबर सेल है जो सितंबर 2 में 21 में 3,678 करोड़ थी, और जून Q22 में 3,141 करोड़ थी, और सितंबर Q22 में 3,962 करोड़ है। OPM है जो 2021 सितंबर में 23% था, जून क्वार्टर में 17% था, और सितंबर Q22 में 22% है। नेट प्रॉफिट 625 करोड़ था सितंबर Q2 में 21 में, और जून Q1 में 22 में 366 करोड़ था, और सितंबर
क्वार्टर 22 में 624 करोड़ है। बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। ओपीएम 22 पर मेंटेन है। तो दोस्तों इसकी सेल है जो, इसका कोई एक क्वार्टर से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां होती हैं इनका इन्वेंट्री पीरियड कई बार तो 2 से 3 साल तक भी होता है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। इसने ओपीएम मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अब हम कुछ इसके पैरामीटर चेक कर लेते हैं। जो इसका स्टॉक प्राइस CAGR है, कंपाउंडेड एवरेज जो रेट है इसका कंपनी का, कंपाउंडेड एनुअल रिजल्ट्स है जो वो ऐसे है, 10 साल का इसका 22% है स्टॉक प्राइस एग्रीगेट, और 3 साल का 46% है, 1 साल का 43% है। जिसने आज से 1 साल पहले 100 रुपये लगाए थे तो उसके 143 रुपये हो गए। सिंपल समझने वाली बात है। ROE इक्विटी है जो रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 10 साल की 18% है, 1 साल की 21% है। बहुत अच्छा ग्रोथ पैटर्न है। कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट की स्टडी करते हैं। शेयर कैपिटल 731 करोड़ है, रिजर्व 12,200 करोड़ है। एक्सपेंशन करनी है तो इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकती है। कंपनी के पास काफ़ी रिजर्व हैं। बोरिंग बिग जीरो है। इन्वेस्टमेंट 175 करोड़ की है, विच में इंक्रीज मैनीफोल्ड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो 368 करोड़ का है। तो कैश फ्लो, नो प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो। की रेशोज को हम चेक कर लेते हैं। डेटर्स डे 2021 में 170 थे, 170 डेज थे, 2022 में 145 हो गए। इन्वेंट्री डेज है जो 233 से कम होकर 230 डेज हो गए, जो बहुत ही अच्छा समझा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में तो ये 24 से 36 मंथ तक के भी डेज होते हैं। ROCE है जो 27% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बहुत ही अच्छी कह सकते हैं हम इसको। तो ऑल की फिगर्स शो एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। तो अब हम इसका शेयर की जो होल्डिंग पैटर्न है वो देखते हैं। प्रमोटर के पास 51.14% है, FII के पास 15.99% है, DII के पास 27.77% है, और पब्लिक के पास 5.11% है। इससे अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा? 43.76% इक्विटी FII और DII के पास है, केवल 5.11% इक्विटी बाहर पब्लिक में है। तो दोस्तों फंडामेंटल्स में हम कंपनी को 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं। अब हम वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। वैल्यूएशन वाइज शेयर की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो हम निचले स्तर, नीचे की बातों को ध्यान में रखते हैं। दोस्तों डिफेंस सेक्टर का शानदार शेयर है, जीरो डेट कंपनी है, कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है। तो इसका भाव है जो 99 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो है जो वो 115 और 62 है। 16% अभी भी अपने हाई से नीचे मिल रहा है। TTM PE है जो 26.39 है, इसकी 26.39 की पी पर यह शेयर मिल रहा है, जबकि सेक्टर की पी 35.55 है। 36% ही समझ लीजिए, अब 36 ही समझ लीजिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार यह कंपनी बहुत ही जेन्युइन रेट पर मिल रही है। 31/10/2022 के अब हम देखते हैं कि जो ब्रोकरेज फर्म है इसको क्या इसका टारगेट देती हैं। ICICI डायरेक्ट.com ने बाईटेक के साथ 135 का टारगेट दिया है। प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज फर्म ने इसका बाई की रिकमेंडेशन के साथ 125 का टारगेट दिया है। शेर खान ने इस 28/10/2022 को बाई की रिकमेंडेशन के साथ 130 का टारगेट दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक ने 3 बार बोनस दिया है और 1 लाख रुपए का 45 करोड़ रुपए बना दिया है 23 वर्ष के टाइम में। 1999 में जिस आदमी ने 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे उनका अब तक 45 करोड़ रुपया बन चुका है। तो दोस्तों एक और हम रिपोर्ट्स बताते हैं कि क्या टारगेट है इसका। व्यू 19 रिपोर्ट्स 8 एनालिस्ट्स ऑफरिंग लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट 122.80 पैसा, और ये दिस इज 24.10% अप फ्रॉम लास्ट प्राइस दैट इज 99।
तो दोस्तों जो इसका जो हम इसको अपनी टीम के द्वारा आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें, और हमारी टीम भी इसके ऊपर काफ़ी बुलिश है, और यह अच्छे पोर्टफोलियो शेयर है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।